नमस्कार दोस्तों, मैं शमशेर रज़ा। मैं आज एक अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन का दौर है। अभी हमारे यहाँ 7 तारीख को वोटिंग होना है और उसमें हम लो, वोटर आईडी आ गया है तुम्हारा। कुछ सोच इसमें भी डालो। 18 के हो गए हो, देश की जिम्मेदारी संभालो। सोचना क्या है इसमें, ये तो इजी काम है। ऑप्शंस मिलेंगे, बूथ पे चुनना एक नाम है। मजाक की बात नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सोच समझ के वोट वहां करना जहां देश की डेवलपमेंट है। हर वोट की अपनी एक अहमियत है, हर वोट खास है। वोट सिर्फ एक ठप्पा नहीं, वोट तुम्हारी आवाज है। हर साल आ जाता है, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है, ये हर 5 साल में आता है और एक लंबे समय तक हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि हमारे देश के बारे में सही फैसला ले सके, हमारे देश में रह रहे लोगों के लिए सही फैसला ले सके। इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें वोट किसको देना है और हमारे वोट देने का मोटिव क्या होना चाहिए। हम देखिए वोट तो कर देते हैं। देखिए खास करके होता क्या है, समाज में, हमारे गांव में कुछ महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो इस बात को आप साबित करें, इस बात को आप स्वीकार करें कि वोट देना हमारा कर्तव्य है। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे लिए वोट देना बहुत ही जरूरी है। उस दिन खाना ना खाएं लेकिन वोट देने जरूर जाएं। ये आपका त्योहार है। जैसे हम ईद हो या दशहरा हो, उसमें बन सवर के तैयार होते हैं, उसी तरह से हमको तैयार होके और एक उद्देश्य के साथ अपने वोट पोलिंग बूथ पर जाना है और एक मन में एक ऐसा सोचना है कि हम ये 5 साल के लिए जो किसी को चुनने जा रहे हैं वो किस तरह से हमारा काम करेगा। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अपने काम को देख के, उसके काम को देख के आप उसको वोटिंग करेंगे। तो इसीलिए हम एक समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए वोट देना क्यों जरूरी है। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलना सीधा चलने लगे तो क्या होगा? देखिए ये एक सवाल है कि यदि उसमें काला घोड़ा 2.5 घर सीधा चलने लगे तो क्या होगा। अगर 2.5 घर चलना रहता है उसको, अगर वो सीधा चलने लगे तो क्या होगा। या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा। प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए जिसके निर्णय को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। इसी तरह से यहाँ अंपायर का जो काम करेगा कौन होगा? वो इलेक्शन कमीशन होगा, है ना। इस तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन होता है निष्पक्ष होता है, ये किसी सरकार के दबाव में नहीं रहती है, किसी सरकार के द्वारा इसका संचालन नहीं होता। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। और जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्था है। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव के निष्पक्ष ढंग को कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नियम चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए। इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत नियमों का लोकतांत्रिक देश से संविधान में लिख दिया गया है। इसी तरह से एक सवाल बन के आता है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? तो दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का आधारभूत उपकरण है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहे तो आपका वोट हर हाल में पोलिंग बूथ पर जाकर गिरना चाहिए। आपके एक वोट से इस देश की स्थिति बदल सकती है। आपकी एक वोट इस देश की